नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत एडुकेट में। मैं अनुपा कुमारी आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो नर्सरी क्लास शुरू हो जाए। आज आपका क्या पसंदीदा वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? पिछली कक्षा में हम वर्णमाला में व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े थे। व्यंजन वर्ण में हमने य, र, ल, व और तालव्य श और मूर्धन्य श हमने सीख लिया था। आज हम नया वर्ड क्या सीखेंगे? नया अक्षर है स से ज्ञ तक सीखेंगे। आज हम स से ज्ञ तक। तो आप लोग तैयार हो गए? कॉपी अपना ले लो हाथ में और मेरे साथ तैयार हो जाओ बोलने के लिए। तो शुरू करते हैं। आपको हमने पिछली कक्षा में बताया था ना, वर्णमाला की कितनी बहनें हैं? वर्णमाला की 2 बहनें हैं। कौन कौन सी? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में जो है क्या आता है? स्वर वर्ण में अ से लेके अ तक का वर्ण आता है, जो हमने अभ्यास कर लिया है। और आज हम क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में हमने क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अर, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श और मूर्धन्य ष। ये हमने पढ़ लिया है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? स से ज्ञ तक। तो आज हमारा वर्णमाला है ना, वो क्या हो जाएगा? फिनिश, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? उन वर्णों से शब्द को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो वर्ण है उसको पहचानना सीख रहे हैं। अब अगले कक्षा में हम क्या करेंगे? उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। तो अ से लेके अ तक, तो आपको याद है कि कौन कौन सा शब्द बनता है अ से अ तक में? तो एक बार पुनः अभ्यास कर ले। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ है खाली। बजा दो बच्चों ताली। तो ताली बजाने का काम किसका है? आपका। तो शुरू करें। व्यंजन। अब आ गई कौन? व्यंजन बहन। तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग है खाली। बजा दो बच्चों ताली। और च से चम्मच, छ से छाता, ज से जलेबी, झ से झंडा, इ है खाली। बजा दो बच्चों ताली। ट से टमाटर, ठ से ठग, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अर है खाली। बजा दो बच्चों ताली। ट से टमाटर, लाल लाल, मुन्ना खाए, खाए मुन्ना, प्यारा प्यारा। ठ से ठग, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ है खाली। बजा दो बच्चों ताली। त से तकिया, थ से थन, द से दवाई, ढ से धनिया, न से नल, प से पंखा जिसे लगे हमें हवा, फ से फल, ब से बकरी, कैसे बोली बकरी? में। भ से भालू, म से माँ, हमारी प्यारी माँ, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लंगूर, व से वन, तालव्य श से सलगम, और ये क्या है? मूर्धन्य ष से षटकोण। तो आज हमें क्या पढ़ना है? स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो शुरू करें हम। ये क्या है? स। तो स से क्या क्या शब्द बनेगा? चलो शुरू करो, गिनती शुरू करें। 1 2 3 4। आंखें बंद करो सारे बच्चे और सोचो क्या बनेगा सब? स से। तो मैं भी आंखें बंद करो और सोच लो। सोच लिया? अब देखो आ गया। स से क्या क्या सोचा आपने? स
समोसा, सूरज, सांप। बाप रे, कितना भयानक सांप होता है, बहुत डर लगता है। स से सेब, तो स कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको पहचानो, स, इसको क्या बोलेंगे? स। और ये क्या है? स से समोसा, स से सांप, स से सेब, स से सूरज। तो स से समोसा बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। हम कहीं बाहर जाते हैं तो समोसा खाते हैं। वो कौन से शेप का होता है? तो उसका आकार होता है त्रिकोण, यानी ट्रायंगल शेप का होता है। और ये क्या है? स से सूरज। कैसा होता है सूरज? बहुत गर्म होता है, जिसको हम दूर से देखते हैं। जब जैसे ही ये उगता है वैसे ही सवेरा हो जाता है। तो स से सूरज, स से सवेरा। और स से सांप बहुत भयानक होता है, इससे दूर रहना चाहिए बच्चों को। और ये क्या है? सेव। सेव है फल। ये क्या है? फल। सेव खाते हो आप लोग? किस रंग का होता है? लाल, हरा, है ना? और कुछ क्या होता है? आधे आधे कलर का होता है, जैसे कुछ काला और कुछ पीला और कुछ लाल। ठीक है, दोनों रंग को मिला के होता है कोई कोई सेव। तो ये क्या है? सेव। सेव किसका नाम होता है? फल का नाम। आप लोग खाए हो सेव? कैसा लगता है? मीठा लगता है या खट्टा लगता है? मीठा, और कभी कभी खट्टा, तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा कड़वा। तो ये क्या है? सेव। स से समोसा, स से सूरज, स से सांप, स से सेव। अब कौन सा आया? ये आ गया ह। ये कौन सा वर्ण है? ह। ह से बनने वाले सब। तो अब क्या करना आपको? चलो आंखें बंद करो। 1 2 3 4 5। बंद करो आंखें और सोचो, ह से क्या बनेगा? ह वर्ण से क्या बनेगा? कौन कौन सा शब्द बनेगा? तो शुरू करो। सोच लिया? खोलो आंखें अपनी। ह से हाथी। ह से हाथी विशाल विशाल, है ना? ह से हाथी विशाल विशाल, दांते इसकी बड़ी कमाल, दांते इसकी बड़ी कमाल। ह से हाथ, करते कितने काम? ह से हाथ, करते कितने काम? ह से हल्दी, सब्जी में उपयोग आए। ह से हंसना, खून बढ़ाए। ठीक है, तो ह से क्या क्या शब्द बना? ह से हाथी, बड़ा विशाल, इस हाथी के दांत आए बड़े ही काम। और ह से हाथ, बड़े काम का चीज है, इससे हम करते सारी चीजें। जैसे आप अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हो ना, लिखते हो, खाते हो, खेलते हो, कूदते हो, डांस करते हो। तो ये सब क्या करते हो? किसके द्वारा करते हो? हाथ के द्वारा। और ये जो हाथी है कितना विशाल होता है, और इसकी दांतें कितनी लंबी लंबी होती है। तो ये क्या है? ये देखो किस वर्ण से शुरू होता है? ह से। हाथ किस वर्ण से शुरू होता है? ह से। ये देखो हल्दी, ये जो हल्दी है ना, ये मसाले का नाम है। इससे जो है मम्मी सब्जी बनाती है, हल्दी डालती है तभी उसका रंग पीला होता है। हल्दी का रंग कैसा है? पीला। हल्दी का रंग पीला। और ह से हंसना, हंसना क्या है? ह से हंसना, खून बढ़ाए। ह से हंसोगे तो आपका क्या होगा? खून बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, खूब हंसो, खूब खाओ, खूब हंसो और खूब पढ़ो। ठीक है, तो शुरू करें। ह से हाथी, ह से हाथ, ह से हल्दी, ह से हंसना, ह से हाथी, ह से हाथ, ह से हल्दी, ह से हंसना। अब देखो क्या आया? छ। इसको क्या बोलते हैं? छ। तो छ से क्या बनेगा? छ से शब्द बनाना है।
तो ये मैम क्या लिखी है? छ। कौन सा वर्ण है ये? छ। तो आपको क्या करना है? चलो आंखें बंद करो। 1 2 3 4 5। आंखें बंद करो और सोचो छ से क्या शब्द बनेगा? छ से क्या शब्द बनेगा? अब आंखें खोलो और बताओ क्या बनाया आप लोगों ने? छ से क्या क्या शब्द बनाया? मैंने भी बनाया। सॉरी। छ से क्षत्रिय, छ से क्षति, छ से छिन्न, छ से क्षमा, है ना? छ से क्षत्रिय, जो लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं ना, राजा होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वो क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। और देखो छ से क्षमा, जब किसी से आपसे जब कोई गलती हो जाए तब आप उसको माफी मांगते हो ना, तो माफी मांगने के बाद जब आपको कोई माफ कर देता है उसी को बोलते हैं क्षमा। ठीक है। और देखो क्या है? क्षति। क्षति मतलब होता है कोई भी चीज खराब हो जाती है, वो क्या होती है? वेस्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्षति। क्या बोलते हैं? क्षति। और ये क्या है? छिन्न। छिन्न मीन्स क्या होता है? जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज नुकसान हो जाए तो वो क्या होता है? छिन्न। तो छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, छ से क्षति और छ से छिन्न। फिर से सोचो, फिर से बोलो, सॉरी, फिर से बोलो। छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, छ से क्षति और छ से छिन्न। अब आ गया ये, इसको क्या बोलेंगे? इस वर्ण को बोलेंगे हम लोग त्र। क्या है ये? त्र। त्र। क्या बोलना है? त्र। तो चलो आंखें बंद करो। 1 2 3 4 5। सोचो त्र से क्या शब्द बनेगा? अपने आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखो चीजों को और सोचो क्या वो त्र से कुछ ऐसा शब्द है? त्र से कोई ऐसा त्र वर्ण से ऐसा कोई शब्द बन रहा है जो आपके आसपास है? तो सोचो। चलो अब खोलो अपनी आंखें और बताओ, देखो क्या शब्द बना? त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिकोण, त से त्रयोदश, त्र से त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो त्र से त्रिकोण यानी जब आप उसको समझते हो ना, जिसके 3 कोण होते हैं, ट्रायंगल से, तो त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल, जो भगवान शिव जी जो लेते हैं ना अपने हाथ में त्रिशूल, वही वाला त्रिशूल है ये। तो ये क्या है? त्रिशूल। तो किस अक्षर से बन रहा है? त्र से। और ये क्या है? त्रयोदश। त्रयोदश मतलब 13। 1 3 13। 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रयोदश। हिंदी में नहीं, संस्कृत में बोलते हैं त्रयोदश। संस्कृत एक भाषा है, ठीक है? जैसे हिंदी है ना और इंग्लिश है, उसी तरह संस्कृत भी एक भाषा है। तो ये क्या है? त्रयोदश मीन्स 13। और त्रिज्या मतलब जब हम सर्कल है ना, सर्कल का ये पार्ट कर लेते हैं तो ये क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है। तो आपका क्या हुआ? ये त्र से क्या क्या शब्द बना? त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रयोदश, त्र से त्रिज्या। अब कौन सा अक्षर आएगा? ज्ञ। क्या है ये? ज्ञ। ये क्या है? ज्ञ। ज्ञ से क्या क्या शब्द बनेगा? चलो अब गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 5। आंखें बंद करो और सोचो क्या शब्द बनेगा त्र से? खोलो अपनी आंखें और बताओ, देखो क्या क्या बना?
ज्ञ से ज्ञानी, क्या है ये? ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञाप्ति। तो आपको क्या हो गया? ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान और ज्ञानी और ज्ञाप्ति। तो ज्ञ से ज्ञानी बड़ा महान करता है ये जग का कल्याण। ज्ञ से ज्ञानी बड़ा महान करता है ये जग का कल्याण। ज्ञ से ज्ञाप्ति, जैसे कि आपका जब कोई रिजल्ट आता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञाप्ति। और ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय, मतलब सेंस ऑर्गन्स। जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स कितने हुए हैं? 5। कौन कौन से? ईयर, नोज, आईज और टंग, और क्या होता है? स्किन, जो पूरे शरीर को ढकता है। तो ये क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स को? ज्ञान इंद्रिय। क्या बोलेंगे? ज्ञान इंद्रिय। और ये क्या है? ज्ञान। जब आपको कोई चीज का नॉलेज होता है ना, जैसे आप 1 2 सीख लिए, क ख ग घ सीख लिए, और से अ तक सीख लिए, तो आपके दिमाग में सब घुस जाता है ना, तो वही होता है ज्ञान। तो ज्ञ से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञाप्ति। फिर से बोलो, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञाप्ति। तो हमने ज्ञ तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? स, ह, छ, त्र, ज्ञ। स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब हमें क्या करना है? नीचे दिए गए चित्र को व्यंजन से मिलाओ। तो ये चित्र है और ये क्या है? व्यंजन। तो इसको हमें क्या करना है? चित्र को देखना है, फिर उसका नाम सोचना है और नाम का पहला अक्षर क्या है उससे मिलाना है। तो ये क्या है? छ से क्षत्रिय, मतलब ये लड़ने के लिए तैयार है। देखो छ कहाँ है? ये क्या है? हाथी राजा। तो हाथी किससे शुरू होता है? ह से। तो इसको मिलाओ ह से। ये क्या है? ज्ञानी। ये क्या है? बुद्ध। तो बुद्ध भगवान क्या है? ज्ञानी। तो ज्ञानी किससे मिलेगा? ज्ञ से। ये क्या है? त्रिशूल। किससे शुरू होता? त्र से। तो छ से क्षत्रिय, ह से हाथी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। सही अक्षर पर गोला लगाओ। अब देखो ये क्या है? त्रिकोण। तो त्रि किसे? त्र, त्रिकोण। स से सांप, झ से झंडा, ज्ञ से ज्ञान, ह से हाथ। ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे। त्र से क्या होता है? त्रिकोण। स से सांप और र से झ से झंडा, झ से झंडा, ज्ञ से ज्ञानी, ह से हाथ और ठ से ठेला। ये क्या है? ठेला। तो ठ से ठेला। अब आगे हम फिर से अभ्यास करते हैं। सही अक्षर पर गोला लगाओ। सही अक्षर पे गोला लगाओ। तो ये क्या है? देखो, शेर। तो शेर कैसे शुरू होता है? श। तो ये हमने गोला लगा दिया। ये क्या है? सूरज। तो सूरज किससे शुरू होता है? स। तो यहां पे हम लिखेंगे स। ये क्या है? बिल्ली मौसी है। तो क्या है? शेर है।
तो क्या है ये? अब देखते हैं ये क्या है। ल से बिल्ली तो है नहीं, शेर भी नहीं है, तो क्या है ये? ल से, फिर सोचते हैं इसको, ये क्या है? हाँ, यानी कि हाथी। तो हाथी किससे शुरू होता है? ह से। और ये क्या है? पेड़। तो इसको, पेड़ कहाँ होता है? वन में। तो ये क्या होगा? व। और ये क्या है? षटकोण। तो किस स से शुरू होता है? मूर्धन्य ष। तो ये हमने सर्कल किस पे किया? गोला किस पे लगाया? श पे, यानी कि मूर्धन्य श पे। और ये क्या है? ल से लालू। तो ये क्या है? लो। ठीक है, तो ये हमने सर्कल कर लिया, यानी गोला लगा लिया। अब देखो, अक्षर से अक्षर को मिलाए, यानी कि जो अक्षर इधर लिखा है वही अक्षर इधर भी लिखा है, लेकिन ऊपर नीचे लिखा है। तो इसको क्या करना है? उसी अक्षर से उसी अक्षर को मिलाना है। तो स से मिलाओ। स देखो कहाँ लिखा है ऐसा? स। ह देखो कहाँ ऐसा लिखा है? ह। और त्र कहाँ लिखा है? यहाँ। ज्ञ कहाँ लिखा है? यहाँ। छ कहाँ लिखा है? यहाँ। तो हमने मिलान कर दिया। ह स ह छ त्र ज्ञ, मिलान कर दिया। अब देखो, अब बताओ इसको क्या करना है? चित्र को देखकर शुरू होने वाले शब्दों का पहला अक्षर बताए। तो पहला अक्षर क्या है? ये क्या है? ह से हाथी। तो हम, ये रहा हाथी, इसको मिलान कर देते हैं। उसके बाद देखो, छ से क्षत्रिय। तो हमने मिलान कर दिया छ से क्षत्रिय को। अब बताओ, त्र से त्रिशूल। तो मिलान कर दिया, त्र से त्रिशूल। फिर ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। स से सपेरा, स से सपेरा। स से क्या होता है? सपेरा। तो शुरू होने वाले अक्षर का पहला फोटो देख के, चित्र देख के हमें क्या करना था? शुरू होने वाले शब्दों का पहला अक्षर बताए। तो हमने इसको बता भी दिया और रेखा भी मिलान कर दिया। अब हो गया हमने। अब आते हैं, अक्षर को पहचान कर उसी के जैसे अक्षर पर घेरा लगाए। ये क्या है? ह। तो ये ऐसा ही ह, देखो कहाँ लिखा है इस लाइन में, तो इस पे घेरा लगा दो। उसके बाद देखो ह कहाँ लिखा है? ये, तो इस पे घेरा लगाओ। यहाँ पे घेरा लगाएंगे। फिर देखो ह ऐसा ही है ना, तो इसको घेरा लगा दिए। अब देखो इधर कहाँ गया? ये, तो इस पे हम घेरा लगा दिए और फिर इस पे घेरा लगा दिए। तो ये हो गया हमारा, कौन सा अक्षर है ये? ह। कौन सा अक्षर? ह। अब देखो क्या है ये? छ। तो ये छ है। तो छ को ऐसा ही शब्द, ऐसा ही वर्ण कहाँ पे लिखा है इस लाइन में, और देख के उसको फिर से घेरा लगाना है। तो ये क्या है? छ। फिर आगे जाएंगे, क्या आया? छ। फिर यहाँ पे छ, यहाँ पे छ। फिर देखो कहाँ है छ? ये रहा छ। अब देखो कहाँ गया? ये छ। और फिर यहाँ पे छ। ये देखो, तो हमसे कोई छूट गया क्या? देखो तो, कोई और छ है जो छिपा है, उसको ढूंढो और उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। घेरा यानी कि जेल में बंद करना है। तो ये क्या है? छ से क्या होता है? छ से क्षत्रिय। तो क्षत्रिय ऐसा ही है, ऐसा वर्ण जहां भी लिखा है उसको हमें घेरा लगा के उसको जेल में बंद कर देना है। अब कहाँ गए? अब आ गए हम ज्ञ पे। ये क्या है? ज्ञ। देखो यहाँ पे ऐसा ही ज्ञ कहाँ लिखा है? ज्ञ से क्या होता है? ज्ञ से ज्ञानी, बड़ा महान, देता सबको बड़ा ही ज्ञान। अब देखो ज्ञ से क्या है? ज्ञ। ऐसा ही ज्ञ को घेरा लगाना है और उसको जेल में बंद कर देना है।
इसको घेरा लगा के बंद कर देना है कि ये कहीं घूमने ना जाए। ठीक है, तो गया देखो और घेरा लगाओ, देखो कहाँ गया, ये घेरा लगा दो, देखो कहाँ गया। तो घेरा लगा दिया हमने गया पे, तो सबको हमने क्या कर दिया, घेर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में रहेगा। अब देखते हैं, तो हमारा जो गया था वो यहीं पे, गया से हमारा अब यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है, तो हमारा वर्णमाला खत्म हो गया। अब वो क्या करना है, आपको क्या करना है, अब हमारा यही पार्ट समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है और लाइक बटन प्रेस करना है और दीक्षांत एडुकेट को सब्सक्राइब करना है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद और हमारे साथ पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अब दूसरे नए शब्दों, नए वर्णों के साथ, और उसको अब हम क्या करने, हमने सारे वर्ण को पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, उसका लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरी कक्षा में, हिंदी की दूसरी कक्षा में लिखने के अभ्यास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।